हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। ठीक है, तो मैं अभी तक आपको पता होगा कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें मैं आप लोगों के बीच में CCC की वीडियोस लेकर आ रहा था। लेकिन अब CCC ही नहीं, O लेवल भी आप घर बैठे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। O लेवल कोर्स के बारे में आपको मैं इस वीडियो पे पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कब फॉर्म भरा जाता है, सिलेबस में क्या आता है, एग्ज़ाम कब होगा, किस तरीके से एग्ज़ाम होता है और इसकी फ़ीस क्या होती है, जीरो से लेकर आपको एंडिंग तक हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ O लेवल कोर्स 2025 के बारे में। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बात करूँ तो O लेवल क्या है, तो O लेवल एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड कंप्यूटर कोर्स है, कंडक्ट करता है NILET। जैसे कि आपको पता होगा NILET का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इस समय O लेवल और CCC को NCVT भी कंडक्ट कर रहा है, लेकिन दोनों ही कोर्सेज़ की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि CCC जो NCVT करा रहा है वो 1 मंथ में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो NILET कराता है CCC को वो 3 मंथ्स का कोर्स होता है। तो इससे भी आपको थोड़ी जानकारी हासिल करनी होगी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है NCVT जो कोर्स कराता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि उसी को कर लेते हैं। तो दोनों में अंतर होता है, दोनों कोर्स को आप सेम जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, ASI की वैकेंसी, वीडियो की, लेखपाल की या राजस्व विभाग की कोई भी वैकेंसी, तो वहाँ पर CCC की जो सर्टिफिकेट मांगते हैं वो NILET का मांगते हैं, NCVT का नहीं मांगते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं O लेवल क्या है। ये एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड कंप्यूटर कोर्स है। इसको कंडक्ट करने वाली जो संस्था है वो है NILET, जिसका फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इसकी वैल्यू गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट सेक्टर दोनों में होती है। इसका सिलेबस भी कुछ ऐसा है कि आप इसका यूज़ दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूँ तो इसका एडमिशन कब होता है, तो O लेवल में एडमिशन साल में 2 बार होते हैं। ठीक है, O लेवल अगर आप करना चाहते हैं तो इसके एडमिशन सिर्फ साल में 2 बार होते हैं। पहला अगर मैं बात करूँ तो जनवरी सीज़न, जब एडमिशन जनवरी में आप कराते हैं तो उसका एग्ज़ाम जो होता है वो जुलाई में हो जाता है। और दूसरा होता है जुलाई सीज़न, जिनका एग्ज़ाम जनवरी में होता है। ठीक है, ये एक सर्किल वाइज चलता है, या तो आप जनवरी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या तो जुलाई में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई NILET वेबसाइट, ये सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट के थ्रू आप कर सकते हैं। देखो मेरा मानना ये है, अगर आप अपने आप पे आपको भरोसा है और आप तैयारी कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करें। खुद से तैयारी कर सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है। और हालांकि अगर आप एक भी क्लास मेरे मिस नहीं करेंगे, हर एक वीडियो को देखेंगे, तो डेफिनेटली आप घर बैठे O लेवल क्रैक कर सकते हैं बहुत ही कम कीमत में। ओके, तो कोर्स की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो कोर्स की ड्यूरेशन 1 ईयर होती है। एग्ज़ाम का जो मोड होता है ऑफलाइन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। देखो कोर्स जो कराया जाता है वो भी 2 मोड से हो सकता है। आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं इंस्टीट्यूट पे जाकर, या आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूट्यूब में वीडियोस आपके बीच में प्रेजेंट करूंगा, लाइव वीडियोस होंगे, उनके थ्रू भी आप कर सकते हैं। 2 मोड होते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट स्टूडेंट भी बन सकते हैं। अगर आप खुद से पढ़ाई करना चाहें तो आप खुद से पढ़ाई करके डायरेक्ट स्टूडेंट बन सकते हैं। O लेवल अगर सिलेबस की बात करूँ तो इसमें देखो 5 तरीके से चीज़ें होती हैं। 3 आपके जो पेपर होते हैं वो थ्योरिकल होते हैं, एक आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आता है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक। मैं आपको इनको भी डिटेल से बताऊंगा आगे कि किस में क्या होता है। ठीक है, नंबर 2 वेब डिज़ाइनिंग एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। नंबर 3 पाइथन प्रोग्रामिंग। नंबर 4 में आपका प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन मॉडल्स होता है। और नंबर 5 प्रोजेक्ट वर्क, रियल वर्ल्ड मिनी प्रोजेक्ट। अब इसकी अगर हम आगे बात कर लेते हैं तो IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स में क्या क्या आता है, तो बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जो आप फंडामेंटल सीखते हैं किसी भी कंप्यूटर कोर्स को अगर आप करेंगे तो आपको फंडामेंटल सिखाया जाता है, बस वही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ और लिनक्स, जो कि ADCA में भी आता है। दूसरा फिर आपका आता है MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये भी आपको ADCA में सिखाया जाता है। उसके बाद आपका आता है इंटरनेट, ईमेल, क्लाउड, यानी कि इंटरनेट भी आप सीखते हैं और वो भी आपका ADCA में आता है। नेटवर्किंग बेसिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी, ये जो आपका IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स है ये कंप्लीट आप ADCA के कोर्स में भी सीखते हैं, वही इसमें भी रखा गया है। आगे अगर हम बात करें तो वेब डिज़ाइनिंग एंड इंटरनेट की है। तो वेब डिज़ाइनिंग और इंटरनेट में आपको HTML, पेज स्ट्रक्चर, CSS, स्टाइलिंग द वेब पेजेस, यानी कि HTML में पेज का स्ट्रक्चर बनाना, CSS में वेब पेज की डिज़ाइनिंग करना, डेकोरेशन करना, और जावा स्क्रिप्ट का बेसिक भी आपको सिखाया जाएगा। साथ ही साथ वेब होस्टिंग और डोमेन भी आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, और आपको वेबसाइट बनाना भी सिखाया जाएगा। ठीक है,
आगे अगर हम बात करें पाइथन प्रोग्रामिंग की, तो बेसिक्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज का बेसिक यहाँ पर आपको सिखाया जाता है। वेरिएबल इनपुट आउटपुट, इनपुट और आउटपुट और वेरिएबल, या लूप्स, लूप्स, कंडीशंस, फंक्शन, फाइल हैंडलिंग, मॉडल्स, सिंपल प्रोजेक्ट यूजिंग पाइथन, पाइथन का यूज़ करके सिंपल प्रोजेक्ट बनाना। तो पाइथन में जो आपका ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिलेबस है ओ लेवल का, जो नीलेट ने डिसाइड किया हुआ है, ये मैंने डिसाइड नहीं किया है, नीलेट ने आपके सामने रखा हुआ है वो डेटा है कि जो पाइथन आपकी होगी वो बेसिक होगी, डिटेल से नहीं होगी, ठीक है। अब प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क की बात करें तो आपको सभी मॉडल्स के ऊपर प्रैक्टिकल देना होता है। प्रोजेक्ट वर्क एक मिनी रियल प्रोजेक्ट बनाना होता है, ठीक है। कोई भी एक मिनी रियल प्रोजेक्ट आपको बनाना हो सकता है, जैसे कि वेबसाइट्स के थ्रू हो गया या पाइथन के थ्रू हो गया, यानी कि वेब डिज़ाइनिंग, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, या पाइथन के थ्रू आपको बनाना पड़ सकता है। एग्जांपल में आपको नीचे दिया गया है रिज्यूम जनरेटर, जैसे कि MS वर्ड के थ्रू होता है, वेब फॉर्म जो HTML के थ्रू होता है, बिलिंग एप्स, ठीक है। अगर हम आगे बात करें कैरियर स्कोप एंड जॉब्स की, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिल सकती है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब भी मिलती है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कंप्यूटर सर्टिफिकेट के रूप में वैलिड है। गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहां पर ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, वहां पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग, इंटर्नशिप एंड प्राइवेट जॉब में भी डिमांड इसकी है, ठीक है। अब बात कर देते हैं फ़ीस की, तो इसकी फ़ीस कितनी लगती है। तो अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट स्टूडेंट की, तो आपकी जो 500 होता है वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगता है, और 1000 रुपये पर पेपर की फ़ीस लगती है। तो टोटल हो गया आपका 3500 रुपये। चूँकि 3 पेपर होते हैं आपके, तो तीनों पेपर के मिलाकर 3000 रुपये वो हो गया, प्लस 500 आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गया। तो ये हो गया 3500 से 4000 के बीच में आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से करते हैं ऑफलाइन जाकर, जैसे कि अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट ही आकर करते हैं, तो आपको 500 रुपये पर मंथ की फ़ीस पे करनी पड़ती है। 1 ईयर का कोर्स होता है, तो वो आपकी एक्सटर्नल हो जाती है, यानी कि ये जो आपका 3500 से 4000 है वो तो लगना ही लगना है, उसके अलावा जो एक्सटर्नल फीस है वो हो जाती है, ठीक है। ओके, अब एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो हर पेपर 100 नंबर का होता है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होते हैं। पेपर ऑब्जेक्टिव मोड से भी आएगा और सब्जेक्टिव मोड से भी होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम प्लस प्रोजेक्ट सबमिशन, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है और प्रोजेक्ट जो आप करते हैं उसका भी सबमिशन होता है। पास होने के लिए मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए। अगर आपके 50% मार्क्स से कम है तो आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं, तीनों सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। पासिंग मार्किंग 50% होती है। एडमिशन फॉर्म, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो साल में 2 बार भरा जाता है, जनवरी और जुलाई में, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। हमारा कोर्स जो है वो कल से शुरू होने वाला है। कल हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, तो उसके बारे में हम कंप्यूटर का पूरा कंप्लीट बेसिक हम जानने वाले हैं। तो कल से हमारी किसी भी क्लास को मिस ना करें, ठीक है। ओके, और अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।